जय श्री महाकाल। हरे महादेव। पांचवा अध्याय। बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चुनचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चुनचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हो। आप शंभु प्रिय हैं, आप ही सगुण और निर्गुण है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली है, परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चुनचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भक्तवत्सल्य उमा देवी ने बड़े प्रेम से चुनचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चुनचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चुनचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बुंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ है। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेकों वर्ष तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप भोगने के लिए विद्या पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गोरा देवी की यह बात सुनकर चुचुला अत्यंत दुखित हो गई। फिर मन को किस तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, आप और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भोगी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चुनचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चुनचुला के बार बार प्रार्थना करने पर वह शिवप्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बोरो को बुलाकर कहा, तुम्बोरो, तुम्हारी भगवान शिव से प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्याचल पर जाओ, वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम ब्राह्मण मेरे इसी सखी
चुनचुला का पति था वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहां घोर नरक को सहकर इस तरह वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसको सामने परम पूज्य पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बुंदुक नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बोरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चुनचुला के साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्याचल पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बेरो ने बुंदुक नामक पिशाच को पासे से बांध दिया। उसके पश्चात तुम्बेरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बेरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बंदूक को पासे में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बेरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गुणगान शुरू किया। उसने पहले विद्वेश्वरा संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पति चुनचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उससे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बुंदुक अपनी पति चुनचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिए। महेश्वर के गुणों का गुणगान करता हुआ बुंदुक अपनी पत्नी चुनचुला व तुम्बेरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। छठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महाप्रयाग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। इस पर कृपा कर हमें
कल्याण में शिव पुराण के स्मरण की विधि बताइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि से विस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिष को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इसे सुनना अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव की कथा को कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घरों में ही उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब और फल पुष्प सुंदर चढ़ावे और उसे अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वजा लगाकर उसे विभिन्न सामग्रियों से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बाँचने वाला विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखे। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेताओं पवित्र शांत साधु ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पूर्णिमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय के 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो उसी एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नृत्य क्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटके रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुराण पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 7वां अध्याय श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने व व्रत करने वाले पुरुष के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुने। शिव पुराण की पूर्णमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पातल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। संपूर्ण मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल,
जल, अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए जिससे कथा का व्रत ले रखा हो। से प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महेश शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तकों को रखने के लिए नए और सुंदर बस्ता बनाए। पुस्तक व वक्ता की पूजा को उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीतावाद और नित्य से उत्साह को महान बनाए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोक द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करे। यदि हवन करने से असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथ विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रहण पाकर मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनो शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गणों की स्तुति करती हैं, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वे संसार से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और जगत के भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अंत आनंदपूर्वक परम शिव को मैं स्मरण करता हूँ। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।